गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम षष्ठे पाठ है यद भविष्यो विनश्यति है वो हम पाठ कर रहे थे। कल हमने इसका आधा अनुवाद है वो किया था। उसमें हमने देखा था कि 3 मछलियां हैं जिसका नाम क्या है, अनागत विधाता, प्रति उत्पन्नमति और यद भविष्य। 3 मछलियां वो एक जो कुआं है, एक जो तालाब है, सॉरी बेटा तालाब है, उसमें वो रहती हैं। एक दिन मछुआरे वहाँ से बातें करते हुए निकलते हैं कि हाँ यहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ हैं, हमें इनको एक दिन मारना चाहिए। तो ऐसे वो बात करते तो उसमें से एक मछली है अनागत विधाता, वो ये सारी बातें सुन लेती है और सभी मछलियों के इकट्ठा होके उनको कहती है कि यदि हमारा जो शत्रु है वो हमसे शक्तिशाली है तो या तो हमें उसके शरण में चले जाना चाहिए या फिर उस जगह को छोड़ देना चाहिए, वहाँ से भाग जाना चाहिए। सभी जो मछलियां हैं वो उसकी इस बात से सहमत हो जाती हैं। ठीक है, प्रति उत्पन्नमति है वो भी उसको कहती कि हाँ आपने सही बात कही है और यही हमारे लिए हितकारी है। ठीक है, तो हमें यहाँ से दूसरी जगह पर चलना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा वो आपस में बातें हैं वो करते हैं। बेटा उससे आगे बेटा तच्छ्रुत्वा उच्चैः विहस्य यद भविष्य पर उवाच। तत् श्रुत्वा उसके सुनकर, ठीक है, यानी कि उसकी बात सुनकर, उच्चै ऊंचे, विहस्य हंसकर, यद भविष्य पर उवाच कहती है, यानी कि तेज आवाज में हंसते हुए यद भविष्य कहती है, अहो न भवद्भ्याम मंत्रितम सम्यक एत इदे। वो क्या कहती कि अहो कि अरे, न नहीं, भवद्भ्याम आपका, मंत्रितम कि जो आपने मंत्रणा की है, यानी कि जो विचार किया है, सम्यक ठीक नहीं है, एतिथि ऐसा वो क्या कहती है कि जो आपने ये जो मंत्रणा की है, जो विचार किया है वो सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, वो क्या कहती है, या यते इसलिए कि वांग मोत्रे अणवई तेषां पितृ पेतामहिकम एतद शरे तयक्तुम युज्यते। वो क्या कहती है, वांग मात्रे, वांग यानी कि एक सिर्फ कहने मात्र, मात्र से, केवल से, कि केवल उनके कहने मात्र से, तेषाम उनके, यानी कि उन लोगों के, यानी कि जो वो मछुआरे, उनके सिर्फ कहने भर से, पितृ कि हमारे जो दादा और परदादा हैं, यानी कि जो हमारे पूर्वज है, एतद यह शरय सरोवर, तयुक्तम युजते, तोयक्तुम यानी कि छोड़ दे, कि क्या सिर्फ हम केवल उन लोगों के कहने मात्र से, यानी कि जो वो शिकारी हैं, यानी कि जो मछुआरे कह कर गए हैं कि हम इनका क्या करेंगे, हम इनको मारेंगे, क्या सिर्फ उन लोगों के सिर्फ कहने मात्र से हम अपने इस पूर्वजों का, यानी कि जहाँ हम अपने पूर्वजों के साथ, हमारे दादा परदादा यहाँ इस तालाब में रहते आए हैं, क्या अब हम उस तालाब को छोड़ दें। यदि आयु अक्षयो अस्ति तद अन्यतर गतानाम अपि मृत्यु भविष्ये तयेव उक्तम च। कि यदि आयु अक्षयो अति, कि आयु का अक्ष यानी कि कम, अस्ति है, तद अन्यतर तो अन्य, यानी कि दूसरी जगह, गता नाम अपि जाने पर भी, मृत्यु यानी कि जो हमारी मौत है वो बेटा, भविष्य तेव की होगी निश्चित रूप से। वो क्या कहती है कि अगर हमारी आयु की अक्ष यानी कि कमी होने, यानी कि हमारे भाग्य में अगर मरना लिखा है, हमारी आयु कम है, तो दूसरी जगह पर जाने पर भी क्या है, हमारी जो मृत्यु है वो अवश्य होगी। उक्तम च कहा भी गया है, अरक्षितम तिष्ठति देवम रक्षितम सुरक्षितम देवहतम विनश्यति जीवत्ते अनाथो अपि वने विसर्जितः करित पर्यतनो अपि गृहे विनश्यति। अरक्षितम तिष्ठति की, अरक्षित की जिसकी रक्षा नहीं है, तिष्ठति स्थापित रहता है, खड़ा रहता है, ठहरता है, देव रक्षितम देवताओं के द्वारा रक्षित, सुरक्षितम सुरक्षित है, देवहतम देवताओं के द्वारा मारा गया, यानी कि
भाग्य के द्वारा उसका विनश्यति विनाश होता है। जीवन में भले ही अनाथ है अपि भी वने वन में विसर्जित छोड़ दे। करित कितने भी पर्यटन अपि भी गृह घर में विनश्यति विनष्ट होता है। क्या कहता है कि जिसकी रक्षा कोई भी नहीं करता उसकी सुरक्षा कौन करता है? भगवान। सुरक्षित हम भाग्य के द्वारा ही हम सुरक्षित है। और जब भगवान यानी कि जब भाग्य में विनाश होता है तो क्या है? भाग्य के द्वारा ही वो व्यक्ति विनष्ट हो जाता है। हम उसको कितना भी उसका हम सुरक्षा कर ले। वो क्या कहते हैं बेटा? एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि जीवन में अगर कोई व्यक्ति अनाथ है जिसका कोई नहीं, अगर उसको हम जंगल में भी छोड़ दे और भगवान उसके साथ यानी कि उसके भाग्य में सुरक्षा है तो वो वहाँ पर भी क्या है? सुरक्षित रहता है। और जिसके भाग्य में विनष्ट होना है तो घर पर भी हम कितने ही पर्यटन कर ले वो चीज़ नष्ट अवश्य होगी। यानी कि पर्यटन करने पर भी उस चीज़ की नष्टता, उस चीज़ का समापन अवश्य होगा। तद अहम न याशामि, तद अहम न, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। भवद्भ्याम च यत प्रतिभाति तत् कर्तव्यम, वो क्या कहती है कि जो तुम्हें, ठीक है, आपको जैसा भी जो भी प्रतीत होता है, जो आपको अपना कर्तव्य लगता आप वो सब कीजिए। तस्य तम निश्चम, उसके बाद तम वो दोनों निश्चय ज्ञातवा, निश्चम निश्चित रूप से ज्ञातवा जानकर, अनागत विदाता प्रति उत्पन्नमति सौचय परिवार जनेन स निष्क्रांतौ, उसके पश्चात क्या है? अनागत विधाता और प्रति उत्पन्न जो दोनों मछलियां हैं वो अपने परिवार के लोगों के साथ ये सारी बात जानकर निकल जाती है। यानी कि बेटा 3 मछलियों थी, 3 में से 2 चली गई, अनागत विधाता और प्रति उत्पन्नमति है। दोनों उस परिवार को यानी कि उस जल को छोड़कर, उस तालाब को छोड़कर, उस जल का जो तालाब का जल था उसको छोड़ के दूसरी जगह पर वो चली जाती है। अथे प्रभाते मत्स्य जीवी भीर जालेन तद जलाशय आलोग्यम यद भविष्येन स तत्सरो निर्मत्स्यताम नीतम। अथ प्राते की अगले दिन सुबह है, मत्स्यजीवी भी, कि मत्स्यजीवी भी यानी कि मछुआरों के द्वारा जालेन जाल से उस जलाशय में क्या किया गया? आलोयंगम मत कर, यानी कि उस जलाशय में वो अंदर जाके उन्होंने अच्छी तरह से यद भविष्य को उसके तत्सरोह उसके जो सहपूर्वक सहचर थे, निर्मश्यता जो दूसरी मछलियां थे उनके सहित उनको पकड़ लिया। यानी कि सभी मछलियों को यद भविष्य और उसके परिवार की और जो बाकी जितनी मछलियां यद भविष्य के साथ उस तालाब में रह गई थी उन सबको उसने पकड़ लिया। अतो अहम बर्वीमी, अतः इसलिए अहम मैं बर्वीमी कहता हूँ। ठीक है, वो क्या कहती हूँ, अनागत विधाता चो प्रति उत्पन्नमति आस्था तथा दवा वेतो सुख मेधेते यद भविष्यो विनश्यति इति। अनागत विधाता च और प्रति उत्पन्न मति तथा और यानी कि वैसी दवा दोनों, ठीक है, सुखपूर्वक अधिते बढ़ते हुए, यानी कि जो अनागत विधाता और प्रति उत्पन्न मति जो दोनों मछलियां थी वो दोनों सुख समृद्धि को प्राप्त होते हुए आगे बढ़ती हैं दोनों, और जबकि जो यद भविष्य है उसका विनाश होता है। ऐसा हमारे जो कहानी थी, हमारा पाठ था, उसमें हमें समझाया गया है कि हमें क्या है बेटा, जब मुसीबत आती है तो हमें उसका डट के तुरंत सामना करना चाहिए। ये नहीं कि हम शत्रु के सामने आपने आत्मसमर्पण कर दिया। क्यों करें हम आत्मसमर्पण?
अगर ये जो यद भविष्य वो भी अगर उनके साथ सुरक्षित चली जाती दूसरे तालाब में तो यद भविष्य वो भी जीवित रहती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, और अब अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति हैं, दोनों मछलियां वो आराम से सुखपूर्वक अपने जीवन व्यतीत कर रहे क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया है। ठीक है बेटा, इससे नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इसका अभ्यास कार्य है वो बेटा करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।